हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको हॉर्सशू ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारा बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करना है स्लीव्स काटने के लिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि स्लीव्स में हमारा जॉइंट आने वाला है इसलिए। और अब हम यहाँ पे इसको कपड़े को सीधा करते हुए नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 10.5 इंच तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पे 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि नीचे ऊपर हमारा 3-3 पॉइंट कपड़ा दबेगा इसलिए। और अब हम दूसरा निशान ऊपर से 4.5 इंच पे कर लेते हैं इस तरह से। और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा खींच लेना है और ऊपर वाली लाइन को हमें 1 इंच नीचे डाउन कर देना है इस तरह से। तो ये डाउन कर देने के बाद अब हम क्रॉस में आर्म होल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 15.5 इंच है, तो हम 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा 8.25 आता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाता है इसलिए। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में 1/2 इंच लूज़ करते हुए मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग हो जाने के बाद इसको ऊपर वाली लाइन तक मिलाएँगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस तरह से राउंडेड स्केल का यूज़ करेंगे ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आ जाए। तो इसको इस तरह से मिला देना है और ये मिला देने के बाद पट्टे की जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग हम नीचे वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे रखते हुए यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई दे देनी है। और ये हो जाने के बाद सामने की तरफ हम स्केल को इस तरह से उल्टा रखेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग इस तरह से रेडी हो जाता है। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा पफ बनाना है। तो पफ बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने 3.25 इंच लिया था उसको ऊपर की तरफ भी ले लेना है और इसका लेंथ हमें 3 इंच रखना है। अगर आप कम पफ चाहते हो तो 2.5 इंच भी रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है और ये बॉक्स बना लेने के बाद फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इसको अच्छे से गोलाई दे देना है। तो इस तरह से इसको गोल शेप दे देंगे और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे इसमें मर्ज कर देना है। तो इस तरह से हमारा पफ स्लीव्स यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह की स्लीव्स में हमें फ्रंट का शेप देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे सामने की तरफ जो 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं सभी तरफ से। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से हमें इसी लाइन के ऊपर इसको काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे बाद में जॉइंट लगाएँगे और इसको बीच में से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेना है और इसी तरह से मिडल का कट्स लगा लेंगे। और यहाँ पे पफ को किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें नाप के देखना है। तो नापना किस तरह से, देखिए यहाँ पे फिटिंग वाला साइड छोड़ देंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है और इस राउंड को नापना है। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा 16.5 काटा था, उसका आधा आता है 8.25, लेकिन इसमें हम 1 इंच कम कर देंगे तो 7.25 यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में नाप लेना है। तो यहाँ पे 7.25 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे हम और ये निशान लगा देने के बाद यहाँ पे कट्स लगा लेंगे और ये जो भी हिस्सा बचेगा उसमें हमारा यहाँ पे पफ बनेगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी प्लेट डाल देनी है। तो ये हो जाने के बाद स्लीव्स हमारा रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा हमें अपनी तरफ रख लेना है और अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। तो ये लाइन खींच देने के बाद अब हम ब्लाउज का लेंथ नापना है। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ 13.5 रखना है, तो 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 7.5 इंच पे कर लेंगे। तो ये मार्किंग थोड़ा नीचे आ चुका है हमारा क्योंकि ऊपर से शोल्डर डाउन होने वाला है, तो इसीलिए इसको थोड़ा नीचे लेना होता है। और अब हम इन दोनों भी लाइंस को यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और इस तरह से खींच देने के बाद ऊपर वाली लाइन के ऊपर शोल्डर का मार्किंग कर लेते हैं। तो बॉडी का शोल्डर 15 इंच है, तो 15 का आधा 7.5 आता है, लेकिन इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है क्योंकि इसमें हम बंद गला बना रहे हैं। तो बंद गला हमारा कहीं से भी फैलता नहीं है, इसीलिए हमें स्लीव्स अटैच करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा करना होता है। तो इस तरह से ये निशान लगा देने के बाद यहाँ पे गले का विड्थ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें नेक के राउंड को नापना है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से हमने नापा है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको नापना है। तो यहाँ पे हमारे केस में 13.5 आ चुका है, तो इसको हम भाग कर देंगे 5 से, तो ये रिजल्ट आएगा 2.7 और इसको हम माइनस कर देंगे 0.5 इंच, यानी आधा इंच माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2.2। तो इसका मतलब हो गया 2.25 इंच। तो ये 2.25 इंच हमारा यहाँ पे नेक का विड्थ मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो शोल्डर को हमें यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देना है, बिल्कुल कॉलर वाले की तरह। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 35 इंच है और फुल चेस्ट 36 है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का यूज करेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे, तो 35 का चौथा हिस्सा 8.25 आता है और इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देना है पैक गले के लिए। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित और आता है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का जो चौथा हिस्सा नापा था उसको इस तरह से डबल करेंगे, तो अपर चेस्ट का यहाँ पे 8वां हिस्सा निकलेगा और इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक निशान मिल जाता है ऊपर मिलाने के लिए, जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसको ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसका यूज आप बोट नेक ब्लाउज में भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से कर देने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है और ये वाला लाइन ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद पट्टी की जितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है। और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। तो ये शेप लगा देने के बाद इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ना है और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो इसके लिए यहाँ पे हमें इस लाइन को हल्का सा ऊपर कर देना है, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हर ब्लाउज में चेक करना है और ये हो जाने के बाद गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमें सिर्फ आधा इंच रखना है हॉर्सशू ब्लाउज के लिए, तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो ये बॉक्स बना लेने के बाद इस निशान के थोड़ी दूर पे हमें और एक निशान लगा लेना है, ताकि यहाँ पे गले का शेप देते बने, और दूसरा निशान आधा इंच पे कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इसको उल्टा रखते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये गले का शेप इस तरह से ड्रॉ हो जाता है और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं और इसको यहाँ पे बीचों बीच फोल्ड करते हुए डॉट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये निशान लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये डॉट हम 5 इंच पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद जब हम ये डॉट लगाएंगे तब हमारा सामने की तरफ ये कपड़ा थोड़ा झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही बराबर काटेंगे ताकि कमर का पट्टी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधा लगे। तो इसको इस तरह से काटते हुए बराबर कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाता है और अब हम चलेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। अगर मीडियम साइज होगी तो आप यहाँ पे 0.75 इंच बढ़ा सकते हो। तो ये हो जाने के बाद में ये हमारा गैप इस तरह से हो जाता है और अब हम सामने की तरफ 3 पॉइंट का मार्जिन और छोड़ेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो आप जितना दबाते हो उतना इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट को तो नॉर्मली हम इस तरह से हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और नीचे वाले गैप को छोड़ते हुए रख लेते हैं, लेकिन इस तरह के ब्लाउज में क्या होता है, पीछे से तो यह गला हमारा कहीं से फैलेगा नहीं, लेकिन सामने का गला थोड़ा फैलने का चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा आगे खिसका देना है, यानी सामने के गले का विड्थ कम हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। तो इस तरह से सिर्फ 2 पॉइंट हम आगे खिसका लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट और ऊपर की तरफ 2 पॉइंट। तो ये खिसका देने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर से लेकर आर्म होल तक इसको बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। तो याद रखिए, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इसको सिर्फ हमें आर्म होल तक ही ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे, तो नीचे की तरफ हमें इस तरह से निशान मिल जाते हैं और अब हम यहाँ पे गले की विड्थ की तरफ इस वाली लाइन को हल्का सा अंदर ले लेंगे, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज शोल्डर अटैच करते समय पे फ्रंट का शोल्डर हमारा कम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। और दूसरा मार्किंग हम गले का करेंगे, तो गला हमें 6.5 इंच डीप रखना है, तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद सामने की तरफ हम पाव इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को छोड़ते हुए यहाँ पे गले का विड्थ नापना है। तो ये पाव इंच हमने क्यों चढ़ा है आपको आगे पता चलेगा। और अब हम गले का विड्थ 5 इंच रखेंगे, क्योंकि हॉर्सशू नेक सामने की तरफ से थोड़ा ब्रॉड होता है इसलिए, और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देना है। तो इस तरह से इसको ऊपर तक मिला देंगे और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से गले की गोलाई ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंच कर्व को हमें इस तरह से रख देना है और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे गोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये हो जाने के बाद ऊपर की साइड पे फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख देना है। तो इस लाइन के बाहर हमारा ये निशान आ जा रहा है, तो इसी तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर राउंड शेप में इसको ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन तक इसको अच्छे से मिला देना है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट का आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें 0.75 इंच पे मार्किंग करना है और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक अच्छे से मिलाते हुए एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद इस वाली लाइन के ऊपर हमें फ्रेंच कर्व को रख देना है और इसको पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए यहाँ पे फ्रंट का शेप हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह के ब्लाउज में ये शेप थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो जाता है हमारा इस तरह से। और अब हम इस शोल्डर को एक आधा पॉइंट और ज्यादा डाउन कर सकते हैं, तो इससे हमारी फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। तो इसको इस तरह से डाउन कर देना है और अब हम बस्ट पॉइंट को मेजर कर लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा इसलिए। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच देनी है और यहाँ पे पफ बनाने के लिए फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा, तो 36 का 10वां हिस्सा आ जाता है 3.5 में 1 पॉइंट ज्यादा। तो इसको हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए नापना है और नीचे वाली साइड पे हमें 3 इंच पे मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो इसको इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक मिला देना है और ये हो जाने के बाद पफ बनाने के लिए इसको 3 इंच ले लेना है 36 साइज के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इस वाली लाइन को हमें बिल्कुल सीधा नहीं खींचना, इसको हल्का सा क्रॉस में खींच देना है और यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर की तरफ हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और एक शेप इस तरह से और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। और ये हो जाने के बाद इस वाली लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं। तो इस तरह से मिला देने के बाद ये प्रिंसेस शेप हो जाता है। और अब हम बस्ट पॉइंट वाली लाइन पे फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हमें नाप देना है इस तरह से और इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देना है। तो इस तरह से लूजिंग ऐड कर देने के बाद ये जो हमारा नीचे की तरफ का 3 इंच है, इसको इस तरह से पकड़ देना है और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा नापना है और इसको 3 इंच को माइनस कर देना है। तो ये हो जाने के बाद ये लाइन और ऊपर वाला लाइन बिल्कुल यहाँ पे मिला देंगे अच्छे से। तो इस तरह से इसको मिला देंगे और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से हो जाता है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा आर्म होल में कोई भी गैप नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे 1 पॉइंट का इस तरह से गैप बना लेना है, तो उससे हमारी फिटिंग बहुत परफेक्ट आ जाती है। तो आप इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे।
और अब हम यहाँ पे फ्रेंच करो को ले लेंगे और इस गोलाई को फिर से अच्छे से चेक कर लेंगे। तो ये गोलाई हमारा परफेक्ट होना चाहिए। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और फिटिंग वाली साइड पे रख देंगे इस तरह से। और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम ऊपर और नीचे की तरफ दोनों भी तरफ मार्किंग कर लेंगे और इस बैक पार्ट को हटा देते हैं। और अब हम फ्रेंच करो की मदद से इसको इसमें इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद इस वाले निशान को आगे की तरफ इस वाली लाइन के 2-3 पॉइंट नीचे इस तरह से मार्किंग करते हुए इसमें मिला देना है। तो इस तरह से इसको मिला देंगे। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक हमें राउंड में नाप के देखना है। तो ये कितना आता है इसको देखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से आपको नाप के देखना है। और ये जितना है उतना हम आगे वाली साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमने जो गैप रखा था उससे भी ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ हमें थोड़ा ऊपर काट देना है, आधा पौना इंच जितना, क्योंकि प्रिंसेस कट में हुकाई पट्टी थोड़ा बढ़ जाता है इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल बराबर काटते हुए रेडी कर देना है। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन अलग से बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से सभी तरफ हमें काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस डॉट को भी हमें इस तरह से बराबर से काट देना है। तो ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा देंगे। तो इसी तरह से हम आगे वाले बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा लेंगे और इसके शोल्डर को बराबर काट देते हैं। और ये काट देने के बाद ये जो आगे वाला पार्ट है उसमें हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है इस बस्ट पॉइंट वाली लाइन के ऊपर। तो ये सिर्फ हमें कागज पे करना है, इसको आपको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद में ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है। और जब हम इस लाइन को सीधा करेंगे तो गले का विड्थ हमारा पाव इंच कम हो जाता है, इसीलिए हमने गले के विड्थ को पाव इंच पहले से ही ज्यादा रखा था। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हुकाई पट्टी के मार्जिन को इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये हमारा हुकाई पट्टी का मार्जिन इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको बिल्कुल सफाई से हम यहाँ पे काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से इसके गले को भी हम अच्छे से काट लेंगे। तो ये काट देने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो जाते हैं। और अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इसको इस तरह से रख देना है और इसमें हमें एक दो जगह पे पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे कपड़ा हिले नहीं। और ये हो जाने के बाद अब हम नीचे से इसको बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ हमें इसको बिल्कुल एज इट इज काटते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है। और अब हम मार्किंग व्हील की मदद से इस हुकाई पट्टी के मार्जिन को हाईलाइट कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और इस पिंस को हटाते हुए इस पेपर को हटा देना है। और यहाँ पे जितना भी आपने सिलाई मार्जिन रखा है उसको इस तरह से यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे चॉक की मदद से जितना आपने मार्जिन रखा है उसको बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको सिलने में आसानी हो। और इसी तरह से हुकाई पट्टी को भी हाईलाइट कर लेंगे और इस बस्ट पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम प्रिंसेस वाले शेप को भी इसी तरह से रखेंगे और इसमें भी हमें पिन लगा लेनी है। और ये पिन लगा लेने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे हमें बिल्कुल फिक्स काट देना है, लेकिन इसको भी हमें आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देना है, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ हमें इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हमने इसको अच्छे से काटते हुए रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये हटा देने के बाद यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर लेंगे फिटिंग वाली लाइन को भी। और यहाँ पे इस सामने वाली लाइन को भी इस तरह से फ्रेंच करो की मदद से अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे, जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा था उसको इस तरह से। और यहाँ पे भी बस्ट पॉइंट का लाइन खींच देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से हो जाते हैं। और अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट का गला काट लेते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा हॉर्सशू ब्लाउज का पूरा कटिंग रेडी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस ब्लाउज का सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका सिलाई का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।